शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं ठहराया? और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मूजिब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को माश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार में बरसाया ताकि हम उससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहां वो न बेहुदा बात सुनेंगे न झुटलाने की बातें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा। वो परवरदिगार कि जो कुछ आसमानों और जमीन में और जो इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उससे बात करने का यारा न होगा। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत बख्शे और वो बात भी दुरुस्त ही कहे। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अजाब से जो करीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं। फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफसदा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि ये लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा। तो बस वो एक डांट होगी, उस वक्त वो सब मैदान हश्र में आ जमा होंगे। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुलंद आवाज से बोला। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूं। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया और उसी ने रात तारीक बनाई और दिन को धूप निकाली और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा
اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ انسان مارا جائے، یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मोतदिल रखा। जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, मगर अफसोस तुम लोग जजा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबीन। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? जिस रोज कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग ये नहीं ख्याल करते कि उठाए भी जाएंगे? यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के आमाल नामे सिज्जीन में होंगे। और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। यानी जो इंसाफ के दिन को झुटलाती है, और उसको झुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बात यह है कि ये जो आमाले बद करते हैं उनका इनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग उस रोज अपने परवरदिगार के दीदार से ओट में होंगे, फिर ये लोग यकीनन दोज़ख में जा दाखिल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसको तुम झुटलाते थे। ये भी सुन रखो कि नेकूकारों के अमाल नामे इल्लीयीन में होंगे। तुमको क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होती हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नज़ारे करेंगे। तुम उनके चेहरों ही से नेमत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको शराब खालिस सर बमुहर पिलाई जाएगी, जिसकी मुहर मुश्क की होगी। तो नेमतों के लिए रीस करने वालों को चाहिए कि इसी की रीस करें, और उसमें आबे तस्नीम की आमेजिश होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब पिएंगे। जो गुनाहगार यानी कुफ्फार हैं, वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो हिकारत से इशारे करते, और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते, और जब उनको यानी मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं। हालांकि वो यानी काफिर उन पर निगरां बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे कि मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। आज काफिरों को उनके कामों का पूरा पूरा बदला मिल गया ना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने परवरदिगार का फरमान सुन लेगा, और यही उसके लायक भी है, और जब जमीन हमवार कर दी जाएगी और जो कुछ उसमें है वो उसे निकाल कर बाहर डाल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी, और अपने परवरदिगार के इरशाद की तामील करेगी, और उसको लाजिम भी यही है, तो क़यामत कायम हो जाएगी। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने तक खूब तकलीफ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं, और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग
दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। तो इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। बल्कि काफिर झुटलाए जाते हैं, और अल्लाह उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। तो इनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। हां, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं, कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोजख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक, बड़ी शान वाला, जो चाहता है सो कर डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का? असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल झुटलाने में लगे हैं, जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है। ये कोई मामूली कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, लौह महफूज में लिखा हुआ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम। और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है, जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मेघ बरसाता है, और जमीन की कसम जो फट जाती है, कि ये फैसला कुन कलाम है और ये कोई मजाक नहीं। ये लोग अपनी तदबीरों में लग रहे हैं और मैं अपनी तदबीर कर रहा हूं। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम काफिरों को मोहलत दो, बस चंद रोज की मोहलत और दे दो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार आलिशान के नाम की तस्बीह करो, जिसने इंसान को बनाया, फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया, और जिसने उसका अंदाजा ठहराया, फिर उसको रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया, फिर उसको सियाह रंग का कूड़ा कर दिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर तुम फरामोश न करोगे, मगर जो अल्लाह चाहे। वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी। और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, सो जहां तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो, नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत हासिल करेगा, और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। जो बड़ी तेज आग में दाखिल होगा, फिर वहां न मरेगा और न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ, और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। यही बात पहले सहीफों में भी दर्ज है, यानी इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है?
उस रोज बहुत से चेहरे यानी लोग जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दहकती आग में दाखिल होंगे। उनको एक खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। एक सख्त खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जो न मुफीद ग़िज़ा बने और न भूख में कुछ काम आए। बहुत से चेहरे यानी लोग उस रोज शादमां भी होंगे, अपनी मेहनत के बदले पर खुश। बहिश्ते बरी में वहां किसी तरह की लग़्व बात नहीं सुनेंगे। उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहां तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे और कटोरे करीने से रखे हुए और गांव तक ये कितार की कितार लगे हुए और नफीस मसनदें जगह जगह बिछी हुई। तो क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं, और आसमान की तरफ कि कैसा बुलंद किया गया है, और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह खड़े किए गए हैं, और जमीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो नसीहत करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो, तुम उन पर दारोगा नहीं हो। हां, जिसने मुंह फेरा और न माना तो अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजाब देगा। बेशक उनको हमारे ही पास लौट कर आना है, फिर हमारे ही जिम्मे उनसे हिसाब लेना है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फज्र की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की, और रात की जब रुखसत होने लगे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं, इस बात पर कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के, कि तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। और समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुरा में चटाने तराशते थे। और फिरौन के साथ क्या किया, जो खेमे और मेखें रखता था। ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियां करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है, कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो, और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा, और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे, और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। ए इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं इस शहर यानी मक्के की कसम खाता हूं, और तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर में तो रहते हो। और सबके बाप यानी आदम और उसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को मेहनत व मशक्कत में रहने वाला बनाया है। क्या यह ख्याल करता है कि इस पर कोई काबू न पाएगा? कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया। क्या इसे यह गुमान है कि इसको किसी ने देखा नहीं? भला हमने इसको 2 आंखें नहीं दी और जबान और 2 होंठ नहीं दिए? ये चीजें भी दी और इसको खैर और शर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए, मगर ये घाटी पर से होकर न गुजरा। और तुम क्या समझे कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना या भूख के दिन में खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को या मिट्टी में पड़े किसी नादार को। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं, और जिन्होंने हमारी आयतों को न माना वही बुरे नसीब वाले हैं। ये लोग आग में बंद कर दिए जाएंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और इसकी धूप की, और चांद की जब वो उसके पीछे चले, और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया, और जमीन की और उस जात की जिसने इसे फैलाया, और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया। फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर स्वाले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, फिर ऊंटनी को मार डाला। तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीस तो नाबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो छा जाए, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। सो जिसने अल्लाह के रस्ते में माल दिया और परहेजगारी की और बेहतरीन बात यानी कलेमा तौहीद को सच जाना, तो उसको हम आसान तरीके की तौफीक देंगे। और जिसने बुख्ल किया और बेपरवाह बना रहा और बेहतरीन बात को झूठ समझा, तो हम उसे रफ्ता रफ्ता सख्ती में पहुंचा देंगे। और जब वो दोजख के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा। यकीनन राह दिखा देना हमारा जिम्मा है, और बेशक आखिरत और दुनिया हमारी ही मिल्कियत है। सो मैंने तुमको भड़कती आग से खबरदार कर दिया है। उसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा, और जो बड़ा परहेजगार है वो उससे बचा लिया जाएगा। वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, और इसलिए नहीं देता कि उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारा जाए, बल्कि अपने रब्बे आला की रजामंदी हासिल करने के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना, और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो, और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीनीन की, और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अज्र है। तो ऐ इंसान, उसके बाद भी तू जजा के दिन को क्यों झुटलाता है? क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔
اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔